मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, चोंच मेरी लाल रंग की, मिट्ठू मिट्ठू मैं करता, मिट्ठू मिट्ठू। सैटरडे संडे जो सेशन हुए कंप्लीट करके आ रहे हो ना यहाँ पे? ठीक है, सेशन में ऑलरेडी इसका बता दिया बेटा। सेम सिलेबस है, ऑलरेडी अच्छे बता चुके हैं बेटा। नहीं, स्नैप पे सारे अटेंड नहीं करने होते। सब कुछ इंपॉर्टेंट है नंद उसमें। पास्ट ईयर वाले नहीं, जस्ट तो जाके पास्ट ईयर वाले कंप्लीट करो बेटा, ये सेशन छोड़ के। वो छोड़ के करो जाके। सर 19 को रोहित कोहली देखने को मिलेंगे। हाँ मिलेंगे तो है यार। ठीक है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन रह गए, अभी कितने क्वेश्चन है, 16 या 17 क्वेश्चन बाकी है। तो वो हम कंप्लीट करेंगे 16 17 क्वेश्चन, और उसके बाद जय माता दी, आप पढ़ाई करिए जाके। ठीक है। और इस स्नैप में सर जी पूरे नहीं अटेम्प्ट करने होते हैं, क्यूए पूरे करोगे, एलआर में पूरे करने का ट्राई करोगे। एक मैं अलग से एक मॉक दे के दिखा दूंगा, नेक्स्ट वीक में एक मॉक दे के दिखा दूंगा अलग से उसका। एक मॉक में दिखा दूंगा कैसे कैसे अटेम्प्ट उसमें करना है। तो देख जाना, वैसे स्नैप में आप खुद ही स्ट्रेटजी बना लोगे, कोई खास कुछ है नहीं इसमें। फिर भी मैं बना दूंगा आपकी स्ट्रेटजी। हाँ जी। सेशन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा ज्यादा सॉल्व हो, तो मैं एक बार थोड़ा सा जरा सा एक ईजी के मॉक दे रहे हो रेगुलर ना, ईजी के मॉक दे रहे हो। उसमें एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया हुआ था, जहां पर एक ट्रायंगल होता है, उस पर मेडियन ड्रॉ होती है, और वहां पे जो छोटा वाला पार्ट होता है उसका एरिया, टोटल एरिया का कितना होता है, छोटा वाला पार्ट, वो मैंने उसमें प्रूवमेंट भी करके दिखाया था, 1/12 होता है उस पूरे का एरिया का। अगर तुमने मॉक जिन बच्चों ने दिया, और ज्यादातर यही होता है, मैक्सिमम नॉट इन पॉलीगन बेटा, अगर आपको याद हो। और ज्यादातर क्योंकि बच्चे, मैंने पहले कहा कि थोड़ा कंपटीशन कम है, ज्योमेट्री टाइम में बच्चे कम आते हैं, और जो आते हैं वो सीरियस भी होते हैं, तो उनको तभी मैंने ये कहा कि याद होना चाहिए आपको थोड़ा सा, वो ज्यादा सीरियस रहते हैं। एबीसी मान लो ये एक मेडियन है, बीडी, और ये एक मेडियन है सी, मेडियन, है ना जी। ये जो एरिया होगा ये वाला, ये टोटल ट्रायंगल का कितना होता है सर जी, टोटल ट्रायंगल का कितना होता है, 1/12 सर जी, 1/12 टोटल ट्रायंगल का। ठीक है, वहां मैंने प्रूवमेंट भी, अगर आप मॉक दे रहे हो ना, तो वहां मैंने प्रूवमेंट भी करके दिखाया है कि ये जो होता है दिस इज टोटल का 1/12 होता है, टोटल का प्रूवमेंट भी करके उसका दिखाया हुआ है ना। आता कैसे है सर जी, वैसे दिस इज द ट्रेपेजियम बन जाएगा, ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हो जाएगा, ट्रेपेजियम है ना, दिस इज द ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम बनाते हो आप, अब बहुत तरीके हैं कि यार ये 2:1 का रेशियो है, 2:1 का रेशियो है, तो ये और ये ट्रायंगल का एरिया भी इसी में आ जाएगा, ये 2a मान लो आ गया, तो ये एरिया a आ गया। इन द सेम वे ये भी है ना, इन द सेम वे ये देखोगे तो ये भी 2a, ये पूरा a बन जाएगा, ये a बन गया, कि ये भी 3 होना चाहिए, ये भी 3 होना चाहिए, सेम है ना, सेम एरिया होने चाहिए इसके, ये भी सेम एरिया, ये भी सेम एरिया होना चाहिए। तुम्हें पता है यार, वो तो क्या पूरा जो मेडियन होती है वो 6 पार्ट में डिवाइड करती है, इसका एरिया इक्वल होगा, ये एरिया 2a आता है, इसको मैं ऐसे तीसरी मेडियन ड्रॉ कर दूं तो ये एरिया आ जाएगा, ये 2a बन जाएगा, है ना, ये 2a बन जाएगा। या मैं इसको कहूं कि ये 2a है, तो ये 2a है, तो ये एरिया 4a बन जाएगा, 4a बन जाएगा। ये एरिया x होता है, तो x इंटू 4a इज इक्वल टू 2a इंटू 2a, तो x की वैल्यू a आ जाएगी, ये एरिया a आ जाएगा, है ना, क्योंकि पता है ना ट्रेपेज में दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू नंबर ऑफ बेस, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो ये a, ये 2a, ये 4a, ये 4a। अब आपको पता है कि इसका एरिया ये और ये 1:2 का रेशियो है साइड का, तो एरिया का रेशियो 1:4 हो जाएगा सर जी। मतलब इसका एरिया मान लो, अगर इसका एरिया मैं बी कहूं, तो बी जो है वो टोटल एरिया का 1/4, वो टोटल एरिया और बी का एरिया, इसमें रेशियो 1/4 है, 1/4 है, मतलब बी का एरिया डिवाइडेड बाई टोटल एरिया 1/4 का है, तो बी का एरिया डिवाइडेड बाई टोटल एरिया का देखो तो बी प्लस 4a 2a 6a 8a 9a, बी प्लस 9a, दैट इज 1/4, तो 4b इज इक्वल टू बी प्लस 9a, तो बी की वैल्यू आ गई 3a, तो b इज इक्वल टू 3a रख दिया कि 3a टोटल का 1/4 है ना, टोटल का। तो अभी देखो ये एरिया a है, 4 2 6 8 9 12, टोटल एरिया 12 आया, 12 इसका एरिया कितना आया, a आ गया, मतलब द रेशियो विल बी 1:12, मतलब ये एरिया जो है वो टोटल का 1:12। ये पता होना चाहिए, इसका रीजन ये नहीं है कि ये क्वेश्चन अभी आप मैं कराऊंगा तो कैट में आया तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं सालों से यही सेम 1/12 करा रहा हूं। वो जो क्वेश्चन आपने डाला वो 3 साल पहले मैंने वो क्वेश्चन पेपर में डाला था, दैट वाज वेरी फेमस क्वेश्चन। क्यों फेमस था, क्योंकि जैट में आया हुआ था, कैट बहुत बार जैट के उठा के रख देते, तो ये आपको इसका पता होना चाहिए, निकालना भी कोई डिफिकल्ट काम है नहीं, वही सेम चप्पू, वही वही गेम आपको करना है जो आप करते आए हो उसका, वही गेम। मैं दूसरी चीजें भी और भी बहुत तरीके से मेथड लगा सकता था ना, ए बी सी, यहाँ पर ये बी डी गया, यहाँ पर ये ई गया। अब जस्ट जस्ट मैं थोड़ा रिवीजन पर्पस से कि भैया मुझे पता है कि यार ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये एरिया ए होगा, तो ये एरिया ए होगा, है ना, मिड पॉइंट है ये इसका, तो बेस के रेशियो में डिवाइड होता है एरिया बीपीटी, ए और ए आ गया, परफेक्ट, है ना जी। सेम ये भी इसको ए और ए, जिससे तुम्हें आइडिया लग गया भैया क्यों, और टोटल एरिया अब ये इधर भी ले जाए तब ये ए और ए, ए और ए आ जाता है ना, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि ए सारे रेशियो ए आते हैं। फिर इधर से अपना डिवाइड करके जो लगाया था वो लगा सकते हो। चलो, एक चीज और छोटी सी मैं चाहता हूँ रिवाइज करना आपका, रिवाइज करना चाहता हूँ, उस दिन भी यूज में आया था, मैं चाहता हूँ भूल ना गए हो। मान लो ये मिड पॉइंट है, मान लो ये मिड पॉइंट है, मान लो ये भी मिड पॉइंट है, बस मैं आपसे इतना, मैंने उस दिन भी ये चीज कराई है, अलग से कुछ नहीं करा रहा मैं, बस एक बार थोड़ा सा रिवाइज, ये जो मिडिल पार्ट है इसका एरिया, टोटल एरिया का कितना पार्ट होगा सर जी, इसका एरिया टोटल एरिया कितना पार्ट होगा, 1/4 होगा, ये उस दिन भी यूज में आया था 4 इक्वल। तो ये दो एरिया आपके दिमाग में होने चाहिए सर, जिनके यूज आ जाते हैं, एक वो 1/12 आपके दिमाग में होना चाहिए, दिस एरिया इज 1/12, एंड अगर ये मिड पॉइंट को मिला जाए तो ये 1/4 1/4 1/4 1/4 था दादा। चलो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। चलो, इसको तो एक सेकंड में सॉल्व करो, आंसर बताओ एक बार, देखो अच्छे से, और एक सेकंड में सॉल्व करके आंसर बताओ इसका। बस इतना ही था ये क्वेश्चन, अगर किसी ने भी सही से ज्योमेट्री पढ़ी थी, दिस वाज कैट 2022 क्वेश्चन, कर सकते हो। सब इक्विलेटर सब बेटा फॉर एवरी ट्रायंगल ना, बस मीडियन होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल सर जी। ठीक है, जतिन कल होगा बेटा उसका। चलो ऋषभ बेटा अभी इसके बारे में बात करेंगे बेटा, आपकी डिमांड थोड़ी अलग है बेटा, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे बेटा ना, जो भी कर रहे हैं। सोहेल बता दिया 1/12 वाला बेटा, अब फिर से जाके एक बार मॉक लगाना बेटा, ठीक है, और टाइम नहीं देंगे इस पे। चलो ट्राई करो बेटा ये क्वेश्चन, दूसरों की प्रिपरेशन मत खराब करो।
सॉल्व करो, मैं तो सिगरेट बना रहा हूँ। अगर आपने सही से किया है, ऋषभ गलत क्यों कर रहा है यार ये वाला क्वेश्चन? सबसे पहले तो भैया क्या चीज कर दो, सबसे पहले तो पैरेललोग्राम देखा तो क्या कर दो सर जी, आधा कर दो उसको। आधा कर दिया। अब आधा कर दिया तो अब एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, या तो हाइट हम बात करें, या तो हम एंगल की बात करें सर जी, या तो हम साइन थीटा की बात करें। कोई बच्चा ये जानता है सर जी साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू 1 साइन थीटा 1 से ज्यादा हो नहीं सकता सर जी। थैंक यू, एक सेकंड रुकिए, क्या बच्चे डी तो डी कोई कंस्ट्रेंट होती है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अभी करे बात बेटा, अभी देखते हैं कहां गया सर। अगर रेशियो है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/13 पार्ट क्यों नहीं होता बेटा? टोटल एरिया एक है, उसका एरिया टोटल एरिया 112 है, तो उसका एरिया 1 है, तो टोटल एरिया कितना, तो 1/13 ऑफ टोटल एरिया करोगे ना फिर तो 1/13 पार्ट ऑफ टोटल एरिया, तो 12/13 आएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा ना बेटा? टोटल एरिया अगर 12 है तो 1 है, टोटल एरिया 24 है तो 2 है मेरे बेटा। पहला काम आधा कर लिया। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है सर जी। अगर थीटा है तो हाफ एस इंटू 8 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 24, तो एस इज इक्वल टू 6 बाई साइन थीटा। अब एस की मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एस? एस की मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब साइन थीटा कैसा हो सर जी, साइन थीटा कैसा हो, मैक्सिमम हो। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है सर जी? दैट शुड बी 1। तो इसका मतलब है एस की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी साइन थीटा की एस की मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी सर जी? 6। अगर एस की मिनिमम वैल्यू 6 है तो व्हाट शुड बी योर आंसर सर जी? ए पार्ट विल बी योर आंसर। एक चीज समझना, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए, इतना तो आपने बचपन से पढ़ा होगा बेटा कि साइन थीटा की कम से कम मैक्सिमम वैल्यू आइडिया होगा। cos थीटा भी 1 होता है, साइन थीटा भी 1 होता है। तो एस की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू हमें, अगर एस की हम सोचे कि यार साइन थीटा की तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, अगर ये मैक्सिमम होगा तो एस मिनिमम निकल पाएगा। एस की वी विल गेट द मिनिमम वैल्यू एस 6। एस की मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते सर जी। क्यों नहीं निकाल सकते? साइन थीटा की तुम जितनी छोटी छोटी वैल्यू रख सकते हो 0.0000000, तो साइन एस तो बढ़ता चला जाएगा जितना, तुम मिनिमम पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। इसकी मिनिमम वैल्यू होगी जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है सर जी, ठीक है। अब मानते हैं कि आपको ये भी नहीं आता था, कम से कम ये तो है कि आपके पास चार ऑप्शन है। कम से कम आपके पास इतना तो है कि आपको थीटा की वैल्यू बदल के देख सकते हो कि चलो भाई आपके दिमाग में ये आया कि मुझे और नहीं समझ आ रहा, मैं थीटा है मुझे एंगल पता है, तो मैं इसकी वैल्यूज निकाल सकता हूं। अगर मुझे मैं एक बार 30 डिग्री एंगल ले लूं, चलो तो मैं कहूंगा हाफ एस इंटू 8 इंटू साइन 30 दैट इज 24 6। तो एस इज इक्वल टू 6 बाई साइन थीटा आया था, तो 6 बाई साइन 30, तो एस की वैल्यू 12 आ गई। मतलब एस की वैल्यू 12 तो पॉसिबल है सर। अगर एस की वैल्यू 12 पॉसिबल है तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब मुझे देखना है कि एस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है या एस की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 है। एस की वैल्यू 12 आई है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। 6 से बड़ी तो होनी ही है सर जी, 12 आ गई 6 से बड़ी है। अब एस इज नॉट इक्वल टू 6, हम इस पे भी देख लेते हैं सर जी कि चलो इसको 6 रख के देख लेते हैं क्या पॉसिबल है कि नहीं है। तो हाफ 6 इंटू 8 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 24 3 24 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। क्या साइन थीटा वैल्यू 1 पॉसिबल होती है? एस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री भी पॉसिबल होता है, ये भी पॉसिबल है। एस वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 पॉसिबल है सर, ये भी खत्म, आंसर भी। कम से कम अगर आप वो नहीं पहुंचा पाए थे कि ये नहीं कर पा रहे थे, वैसे तो कर लेना चाहिए था, नहीं कर पाए तो यहां पहुंच जाते सर जी, तो वो आपका गेम कर देता, उस चीज पे आप पहुंचा देते अपना, ठीक है। बाकी हाइट से सोच सकते थे कि हाइट का सिनेरियो सोचा जा सकता था कि हाइट का क्या सिनेरियो, हाइट का सिनेरियो क्या मतलब, देखो इसका एरिया, किसी भी चीज का एरिया होता है हाफ बेस 8 इनटू हाइट दैट इज इक्वल टू 24 6। हाइट की वैल्यू 6 आई। अब सोचो क्या ये वैल्यू जो एडी है या जो एस है, क्या हाइट से ज्यादा हो सकता है सर जी? क्या ये वैल्यू हाइट से ज्यादा हो सकती है? सोचो हाइट से ज्यादा हो सकती है कि नहीं हो सकती? हाइट से ज्यादा हो सकती है सर जी। हाइट जो होती है दो चीजों के बीच की कैसी लेंथ होती है? हाइट शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। हाइट जो होती है शॉर्टेस्ट लेंथ है। तो सर जी जो एस की वैल्यू, ये सबसे, ये हाइट जब बनेगी तब सबसे छोटी होगी सर जी। जब ये हाइट बनेगी मतलब जब हाइट के इक्वल हो जाएगी तब से सबसे छोटी बनेगी। हाइट जो होती है दो चीजों के बीच सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस हाइट होती है, तो ये सबसे छोटी 6 बनेगी, तो मतलब 6 या उससे ज्यादा ही होनी है सर जी इसकी वैल्यू। तो ऐसे कई बच्चे इसको सेकंड्स में सॉल्व कर सकते थे, मतलब इतना इजी था कम से कम कि कई बच्चे सेकंड्स में उड़ा सकते थे। बस थोड़ा सा सोचना है, जब तक अपना फर्जी दिमाग ना लगाओगे तब तक क्वेश्चन आराम से निपटा सकते थे। ठीक है, ट्राई करो। किस राउंड का था? नहीं क्लास में नहीं किया, मिलता जुलता किया, दिस इज नॉट क्वेश्चन। हाँ वर्बली हो सकता है, जैसे भी थोड़ा फिगर बना लोगे तो अच्छा रहता है, गलती नहीं करोगे बस। सर आज बहुत से बहस हो गई, कोई बात नहीं, अपना पढ़ाई पे फोकस करो, बहुत से बहस मत करो। कुछ अंडरस्टैंड कर देगा फिर भी वो नहीं देगा देने में, जब तक हो वहां पर तब तक वो करो। सर स्कोर नहीं आ रही मार्क्स में, यही रीजन है। इधर की जगह अगर स्कोर स्कोर सोचते रहोगे तो कभी लर्निंग पार्ट पे तो जीरो ध्यान दोगे तो कैसे आएगा? अपना ध्यान जिस समय जो कर रहे हो उस पे करो, स्कोर क्या हो जाएगा? मैं कह रहा सिमटेट 16 में आपके 150 मार्क्स आ गए थे, क्या हो गया उससे? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा स्कोर स्कोर से बांटो, 40 42 दिन अपनी मेंटलिटी अच्छी करो, माइंड सेटअप अच्छा रखो, स्कोर कम ज्यादा होता रहेगा, कम आ रहा आने दो। अपना पढ़ाई वाला जो पोर्शन आप कर सकते हो आपके कंट्रोल में है उतना करो, हर जगह जाके हर समय वो मत, अपनी पढ़ाई कर रहे हो इस समय लेकिन दिमाग में वो स्कोर घूम रहा है तो स्कोर कभी नहीं आएगा। जो कर सकते हो अपने एंड से रिवाइज कर सकते हो उसको करो, जबरदस्ती सोचते रहोगे तो भूसा ही घुसना है फिर। ए बी सी डी, ए बी छोटा है सी डी से, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ठीक है जी, मिड पॉइंट है। ए बी पी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है, अच्छी जी। द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी पी डी एंड ट्रायंगल बी पी सी इज 10 देन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम।
सिंपल सी चीज है सर जी। अगर आपने बेसिक सी चीज पैरेललोग्राम करने कई सारे बेस थे, बेसिक सी चीज अगर आपको पता है कि भैया ये आधा आधा डिवाइड होता है, अगर इसका एरिया ए है तो इसका एरिया भी ए है, और ये जो बी डी सी ट्रायंगल है उसमें बीपी क्या है सर जी, उसमें बीपी क्या है, क्या है बीपी, मेडियन है, तो ये ए है तो ये भी कितना होगा सर जी, ए होगा, वही घिसी-पिटी प्रॉपर्टी सर जी, ए होगा। अब कह रहा है पैरेललोग्राम एबीपीडी, एबीपीडी का एरिया कितना हो गया सर जी, 2a हो गया, और ट्रायंगल बीपीसी ए हो गया वो 10, तो ए की वैल्यू 10 आ गई, तो हमसे कह रहा है ट्रेपेजियम एबीसीडी का एरिया कितना हो गया, 3 into 10, कितना आ गया एरिया, दैट इज 30। समझ गए सर जी। आप चाहते तो इसी क्वेश्चन को बीपीटी से भी कर देते, आप चाहते तो बीपीटी 100% यू कैन सॉल्व विद हेल्प ऑफ बीपीटी आल्सो, बीपीटी से ले जाते कि भैया ये लाइन खींचते, ये आधे आधे पार्ट में डिवाइड करेगा, ये ए होगा, ये भी आधे में डिवाइड करता है, ए होगा, खत्म कर देते। वो आपकी मर्जी, आप किससे ले जाना चाहते हो, आपकी पूरी मर्जी है कि आप इसको बीपीटी से कहना चाहते हो, आप मेडियन कहना चाहते हो, जो मना कहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ट्राई करो, सॉल्व करो तो मैं फिगर बना दूं। वो इस तरह के भी बताए हुए हैं कि भैया एक को लो, आगे बढ़ाते चले जाओ, एक को एंगल लो, आगे बढ़ाओ, आओ आगे। बेटा पूछो, कहां से स्टार्ट किया क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टार्ट कहां से किया, ए को कितना लेट कर लिया, थीटा ए से थीटा स्टार्ट कर दिया इसने, चलो देखते हैं। 50 है, ये मान लो थीटा है सर जी, इसके सामने और इसके सामने ये भी थीटा हो जाएगा, है ना जी, ये थीटा तो ये 180 माइनस 2 थीटा, यही तो है, ये थीटा लग गया तो इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल तो 180 माइनस 2 थीटा, ये थीटा ये 50 तो ये 130 माइनस थीटा, तीनों एंगल का समेशन 180, इसमें वाई के सामने तो ये भी 180 130 माइनस थीटा, तो ये 2 थीटा माइनस ये 260 हो गया, 2 थीटा माइनस 80, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो आ गया, हमसे पूछ कौन सा एंगल रहा है, एफ डी ई, अरे यार बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है यार, ये तो फिर 2 थीटा माइनस 80 180 माइनस थीटा, तो ये 100, तो ये कितना बचा सिर्फ, कुछ है ही नहीं, वो तो सेम ही, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कितना बचा आंसर, दैट विल बी 80 सर जी, 80 बचे, कुछ भी नहीं, एक को एंगल लेना दूसरे के रिस्पेक्ट में बनाते चले जाना है बस, बिल्कुल गलत है सर, ए बी सी, बी सी ए 50, डी एंड ई आर ऑन पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ई, एफ इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू डी एफ, एफ डी बता नहीं, सही है सर जी, सही है सही है, इजी क्वेश्चन वेरी सर, ये 50 था, ये थीटा एक्स के सामने, इसके सामने थीटा, इसके सामने भी थीटा, 180 माइनस 2 थीटा बचा, अब ये थीटा ये 50 तो ये 130 माइनस थीटा बचा, y के सामने 130 माइनस थीटा, तो इसके सामने 130 माइनस थीटा, तीनों एंगल का समेशन 180 होना चाहिए, ये 130 माइनस थीटा 130 माइनस थीटा मिलके 260 माइनस 2 थीटा हो गया, तो इसको अगर 180 तक जाना है तो 2 थीटा माइनस 80 कर देंगे तो दोनों को ऐड हो गए 2 थीटा माइनस 80, अब 180 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा माइनस 80, 2 थीटा 2 थीटा कैंसिल, 180 से 80 के 100, 100 में क्या जोड़ेंगे, तीनों का समेशन 180 हो जाए, 80 जोड़ दे, हम खत्म। चलो ट्राई करो, ये वाला वैसे क्लास में कराया हुआ है, रुक जाओ ये मत ट्राई करो, ये क्लास में कराया हुआ है, मैं बता दे रहा हूं बस, एक ट्रेपेजियम एबीसीडी है, साइड एडी पैरेलल टू बीसी, बी एडी 90 डिग्री है, बी ए डी ये 90 डिग्री है, एबीसीडी है, बीसी 3 है, एडी 8 है, और बीसी 3 है, एडी और बीसी 3 है, एडी 8 है, ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है, एरिया निकालना है, एडी पैरेलल टू बीसी है, एडी पैरेलल टू बीसी है, तो ये फिगर थोड़ा सा उल्टा हो गया, एडी पैरेलल टू बीसी है और बी एडी है, डी है, ठीक है, एडी है हमारा 8, बीसी है हमारा 3, पेरीमीटर दिया हुआ है, एरिया निकालना है, कुछ नहीं सर जी। हाँ, सर जी पहला स्टेप बता दो अगर याद है तुम्हें क्वेश्चन कि क्या करेंगे, नहीं भी याद तभी तुम स्टेप बताओ क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे सर जी, ये परपेंडिकुलर डाला तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी सर जी, व्हाट विल बी दिस लेंथ, 3 सर जी, 3 हो गई, तो ये कितनी बची सर जी, 5 बची, 5 ये क्या, ये 5 जो बचा ये क्या हाइपो है, क्या ये हाइपो है, नहीं सर जी, अगर हाइपो नहीं है तो बेस या परपेंडिकुलर के साथ कौन सा ट्रिपलेट याद आता है सर जी, 5 12 13 का, 5 12 13, अगर ये 12 है तो ये 20, ये कितना होगा सर जी, 12 होगा, 12 प्लस 3 15 प्लस 13 28 प्लस 8 36, क्या पेरीमीटर 36 दिया है सर जी, हाँ जी पेरीमीटर 36 दिया है, तो एरिया हाफ 8 प्लस 3 इनटू कितना श्रीमान, इनटू कितना सर जी, 12। अभी तक तुमने देखे होंगे क्या एक भी क्वेश्चन ऐसा था जहां पे ट्रिपलेट नहीं बना, सारे क्वेश्चन ट्रिपलेट पे क्या, सर आज की क्लास में आपने सारे एग्जाम के बारे में बोला बट जेड के लिए कुछ नहीं बोला, व्हाई, बिकॉज़ सेशन वाज रिलेटेड टू स्नैप एंड एनमेट, थैंक्स बॉय, जेड के लिए कैट के बाद बोलेंगे क्योंकि वो तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है सर जी, ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है बट मैं चाहता था कि एक बार मैं रिवाइज करा दूं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा दो चीजें अपने दिमाग में और रखिए, ये जैसे पैरेललोग्राम होता है हमारे दिमाग में, पैरेललोग्राम में कभी भी अगर क्वेश्चन हमारा फंसता है तो हम डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, एक भी क्वेश्चन अभी तक शायद नहीं आया पैरेललोग्राम में इसमें डायगोनल ड्रॉ करके ना सॉल्व हुआ, सेम फॉर स्क्वायर आल्सो, कभी स्क्वायर में अगर फंसो डायगोनल ड्रॉ करो, एरिया को डिवाइड कर देता है डायगोनल, अच्छा अच्छा एक बेस देता है हमें, सेम फॉर रेक्टेंगल, तो जितने सिमेट्रिकल फिगर देते हैं ना, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और या तो हमारा पैरेललोग्राम हो गया, तीनों के लिए थोड़ा सा दिमाग में रखना। चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज कैट 2023, कैट 2023 के लिए दिखा देता हूं क्योंकि वो अच्छा पेपर था काफी, है ना, एक ट्रायंगल है एबीसी बीसी जिसमें एल्टीट्यूड 5 है, बेस 12 है, तो ये बन गया 13, कह रहा है पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट ऑन बीसी, पी एक पॉइंट है, एक पॉइंट क्यू है,
सच दैट ए बी क्यू पूरा और ए बी सी आर इन एपी, इफ द एरिया ऑफ ए बी सी का एरिया हम निकाल सकते हैं वैसे तो ए बी सी का एरिया हाफ दिस इंटू दिस, हाफ 5 इंटू 12, 30 आ गया। एरिया ऑफ ए बी सी मतलब 30 इज 1.5 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए बी पी, तो मतलब 20, तो ए बी पी का एरिया 20 हो गया, मतलब दिस एरिया इज 20, ये एरिया 20 है और ये जो पूरा एरिया है वो 30 है। हमसे कह रहा है ए बी पी ए बी क्यू और ए बी सी ए पी में, तो मुझे ये बताओ ए बी क्यू का एरिया कितना होगा, व्हाट विल बी एरिया ऑफ ए बी क्यू, 25 25, तो ये वाला एरिया, सिर्फ ये वाला एरिया अगर पूछे तो कितना होगा, 5 होगा। अच्छा सिर्फ ये वाला एरिया भी पूछे तो कितना होगा, 5 होगा। हमसे कह रहा है देन लेंथ ऑफ पी क्यू निकालनी है, पी क्यू की लेंथ, अच्छा ये पूरी लेंथ 12 है। सोचो ये जो साइड होंगी वो किस रेशियो में डिवाइड होंगी सर जी, एरिया के रेशियो में डिवाइड होंगी, बेस जो एरिया बेस के रेशियो में, बेस एरिया के रेशियो में, मतलब किस रेशियो में डिवाइड होगा सर जी, 4:1:1 के, मतलब ये अगर 4 है तो ये 1 है और ये 1 है, टोटल कितनी है सर जी, टोटल कितनी है 12 है, मतलब ये मेरी 6 की वैल्यू कितनी है 12 है, तो ओरिजिनली ये 4 नहीं है कितनी होगी सर जी 8 होगी, ये ओरिजिनली 1 नहीं है कितनी होगी सर जी 2 होगी, और ये भी ओरिजिनली 1 नहीं कितनी होगी सर जी 2 होगी। अच्छा इसके अलावा भी हम ऐसे भी निकाल सकते थे ना, हमें ये पता था इतने का एरिया पता था, मैं बीपी बीक्यू निकाल सकता था कि नहीं निकाल सकता था, हाफ एरिया इनटू बेस करके, सेम मैं इसके लिए भी बीपी निकाल सकता था कि नहीं निकाल सकता था, हाफ एरिया इनटू बेस करके, बीक्यू से बीपी हटा देता तो आई कैन गेट पीक्यू और नॉट सर जी, पीक्यू हमने, ठीक है सर ये तो आपने क्लास में कराया था, साइड के स्क्वायर साइड के रेशियो में इंटरचेंज हो जाता है, साइड का स्क्वायर बेटा तब होता है जब सिमिलर होते हैं मेरे बेटा, साइड के रेशियो में तब जब यहाँ पे सिमिलर कैसे, सिमिलर नहीं ना, वो तो हाइट सबका सारे ट्रायंगल सेम बेस पे, हाइट सबका सेम होगा, हाइट तो कट जाएगा, सिर्फ बेस के रेशियो में डिवाइड होंगे। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा ठीक था सर जी, इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप सोचो और करो, पहले 2 मिनट लो, जो चीजें बताएगी उसका सही से करोगे तो निकालोगे खुद ही। सही से करोगे तो 10 10 15 सेकंड में भी निकाल सकते हो, कुछ है नहीं खास। हाँ जी साइड के स्क्वायर तब जाएगा, बिल्कुल 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 बेटा। 25 माइनस 20 1 25 आया था, उससे -20 बेटा, टोटल 25 था, आधा 20 था तो 5 बचा ना, फिगर देखो जरा एक बार, जिन बच्चों से नहीं भी हुआ है वैसे तो हो जाना चाहिए था। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी 9 है और सी डी 6 है, बी सी 6 है, चलो सी डी भी 6 होगी, ये भी 9 होगी, ठीक है। पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट ऑन बी सी, पी और क्यू, सच दैट फिगर ए बी पी, बढ़िया, ए पी क्यू, बढ़िया, ए क्यू सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इफ द एरिया ऑफ ए क्यू सी डी इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी। अच्छा ए क्यू सी डी का एरिया कह रहा है 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी है, तो अगर ए बी पी का एरिया ए है तो ए क्यू सी डी का एरिया कितना होगा सर जी, व्हाट इज ए क्यू सी डी का एरिया, सर जी 4 होगा, 4 होगा। अगर मुझे, और अच्छा इसका एरिया इसका 4 है तो ये बीच वाले का एरिया कितना होगा सर जी, 2 होगा जीपी में, जिसको बेसिक जीपी पता है। अगर मुझे क्यूसी चाहिए तो मैं क्या चीज मिला दूं सर जी, मैं किसको मिलाऊं जिससे मैं क्यूसी की तरफ मूव करूंगा, एसी को मिला दूं सर जी डायगोनल। अब मुझे ये बताओ सर जी पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया था, जब ये पूरा इतना 4 था इतना 2 इतना है तो कितना हो गया था, 7 हो गया था, तो ये जो एसी है वो उसको आधा डिवाइड कर देगा कि नहीं डिवाइड कर देगा आधा, तो ये 2 मतलब आधा मतलब 3.5 है, तो ये 8 2 है, तो ये वाला कितना बचेगा सिर्फ सर जी 0.5 बचेगा कि नहीं बचेगा, 0.5। सर पी एंड क्यू को ऊपर लिखा है, पी एंड क्यू को ऊपर लिखा है सर जी, पी और क्यू ऊपर नहीं लिखा है सर जी, सही लिखा है, बी और सी पे पी और क्यू, आप ऊपर लिखोगे तो गलत है सर जी, ए बी पी आया है तो वो बचेगा, ए क्यू सी डी का पी नीचे कर दो तो ए क्यू सी डी कैसे बन जाएगा ना, तो सर जी हमने किया क्या फिर से, हमें ये तो पूरा दिया ही हुआ था कि ये 4 है ये ए है तो ये 2 हो जाएगा जीपी में, अब हमें ये रेशियो निकालना है तो डायगोनल मिला दो सर जी। अच्छा डायगोनल मिलाने से पहले हमें ये समझ में आ गया कि ए बी सी डी का जो एरिया है वो a + 2 a + 4 7 हो गया, मैं ये डायगोनल मिला दूं, तो सर जी डायगोनल अगर ए बी सी देखूं तो इसका एरिया 3.5 हो गया, 3.5 है, ए 2 है तो ये बचा 0.5 है, तो तीनों एरिया पता करके पूछ ही क्या रहा है, बीपी इज टू पी क्यू इज टू क्यू सी का रेशियो, तो दैट विल बी इन डिवाइडेड a इज टू 2a इज टू 1/2a, ए कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई 2 इज टू 4 इज टू 1, दैट विल बी द रेशियो, सो आंसर विल बी सी पार्ट, दैट इज 2 इज टू 4 इज टू 1। सो अगेन अ बेसिक क्वेश्चन जो बच्चों से सॉल्व होना चाहिए था आइडियली, कुछ भी ऐसा नहीं था जो सॉल्व ना होने वाला हो, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको, बस ये है कि क्योंकि जब 2023 आया तो एकदम से जीपी लिखा हो गया, जीपी में है तो कुछ टफ होगी चीज, बस उतना ही गेम था, उसके अलावा तो कुछ नहीं, उसके अलावा तो ये भी दिख रहा था कि इसको मिला देंगे तब भी काम बन जाएगा, तब भी। अब लेट करते हैं सर जी कि आप ए बी पी क्यू सी ए पी, ये लेंथ है 6, ये एरिया है 4a, ये है 9, ठीक है, ये a है एरिया, ये 2a, ये 2a। अब समझना एक चीज, अब मान लीजिए मैं नहीं मिलाता, वैसे तो आपको यही मेथड लगाना चाहिए, दिस वाज द बेटर अप्रोच टू सॉल्व, लेकिन मैं ना निकालता पाता, मैं नहीं कर पाता, तब भी मैं आंसर निकालने की पोजीशन में था सर जी। कैसे था सर जी, क्योंकि सर जी अगर देखो अगर मैं कहूं कि ये 6 है, पहले तो एक तो मैं ऑप्शन लेके एक रख देता तब भी कर देता, लेकिन चलो ये 6 है, अगर मैं इस फिगर की बात करूं, ये फिगर का एरिया जो 4a है दैट इज इक्वल टू दिस, मान लो ये x है, ये y है, ये z है, इसका मुझे रेशियो निकालना है, 4a इज इक्वल टू हाफ x प्लस 6 इंटू द हाइट बिटवीन देम, द डिस्टेंस बिटवीन देम, पैरेलल 9, ये आ गया। यहां पर देखिए अगर a इज इक्वल टू एरिया, यहां पर हाफ
9 इंटू बेस इंटू जेड। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो आई विल गेट द रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड। मुझे एक्स और जेड का रेशियो यहां देखो, अगर इसका ये इतना एरिया 2 है, ये एरिया इतना पूरा 3 हो जाएगा, तो हाफ ए 3 इज इक्वल टू हाफ 9 इंटू जेड प्लस वाई। जेड प्लस वाई आ गया, 3 इज इक्वल टू, यहां से मैं डिवाइड करके जेड और वाई में रिलेशन निकाल सकता हूं। ये अगर डिवाइड कर दूं तो 1/3 इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड प्लस वाई, तो जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 3 जेड, तो वाई इज इक्वल टू 2 जेड आ गया। मतलब जो वाई वाला पोर्शन है, ये मिडिल वाला, ये इसका डबल आएगा। जो मिडिल वाला पोर्शन है वो इस शुरुआत वाले पोर्शन का डबल आएगा। ये आंसर नहीं हो सकता, मतलब मुझे ये तो समझ आ गया। अब मुझे समझ आ गया कि y इक्वल टू 2z है, तो मतलब अगर मैं z की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू मुझे 2 मिलेगी। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 4 इज इक्वल टू हाफ 9 कैंसिल, ए कैंसिल, 4 इज इक्वल टू x प्लस 6 डिवाइडेड बाय z। z की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई सर जी। x की वैल्यू 2 बन गई मेरी, x की वैल्यू 2 बनी ना। 4a 4 इज इक्वल टू, थोड़ा सा इधर इधर साइड हो गया, थोड़ा सा स्पेस लेके करा देता हूं, रुक जाना, स्पेस ले रहा हूं, ये हटा दूं पहले, ये भी मेथड करा दूं एक बार सही से। मैक्सिमम बच्चा समझ गया होगा कैसे, चलिए पीछे कर रहा हूं, नीचे कर रहा हूं स्पेस के लिए, हो जाए पीछे। हां जी। अब मान लीजिए मैं कुछ ना कर पाता, मुझे बेसिक भी अगर मैं अगर 20 से डिवाइड ना कर पाता, तब भी मेरे पास हजारों वे थे ना सॉल्व करने के, वेज थे। ए बी सी डी, मैंने ए बी की वैल्यू 9 ली है और इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू भी 6 है, दिस इज 6 6 है ना, 6 6 है। अब ये ए बी 6 आ गया। अब यहां से हमारे लिए यहां पर एक पी है, यहां पर क्यू है, ये मैंने लिया, ये मैंने लिया, ठीक है। इसका एरिया 4a है, हमने देखा था, इसका एरिया 2a है, इसका एरिया a है। ये मान लो x है, जस्ट एग्जांपल की ये x है, ये y है और ये z है। तीनों का समेशन x प्लस वाई प्लस जेड का समेशन 6 है, ठीक है। लास्ट में 6 लेते, वैल्यू ना लेके a 2a लेते, खत्म था वहां पर भी। अब हमने इसका एरिया निकाला, पैरेललोग्राम पे उस ट्रेपेजियम में हाफ 6 प्लस जेड इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 4a, ठीक है। तो 6 प्लस जेड की वैल्यू 8a आ गई, 6 प्लस, या तो ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये पहली 6 प्लस जेड पहली इक्वेशन। दूसरी सर जी दिस वाली कि हाफ x इंटू 9 इज इक्वल टू a आ गई। थर्ड वाली हाफ x प्लस वाई इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 3a आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो x अपॉन x प्लस वाई दैट इज 1/3 आ गई। इन दोनों को डिवाइड किया तो 3x इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो y इज इक्वल टू 2x आ गया। तो x की वैल्यू अगर a ली तो y की वैल्यू 2a आ गई। मतलब ये लेंथ अगर a ली तो ये लेंथ 2a हो गई सर जी। ये लेंथ अगर a ली तो ये लेंथ हमारी 2a आ गई। ये लेंथ हमारी 6 माइनस 3a आ गई, 6 माइनस 3 है दिस लेंथ, ये a तो ये 2a, तो ये 6 माइनस 3। अब इसका एरिया यहाँ, अब देखो इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो 6 प्लस जेड डिवाइडेड बाई x दैट इज इक्वल टू 4। तो 6 प्लस जेड इज इक्वल टू 4x, तो जेड इज इक्वल टू 4x माइनस 6, तो जेड इज इक्वल टू 4x की वैल्यू है 4a माइनस 6। अब 4a माइनस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 3a क्या आ गया, 4a माइनस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 3a, तो a की वैल्यू 12 आ गई। अब a की वैल्यू 12 तो ये 12 हुआ, ये 24, अच्छा a की वैल्यू 12 आई क्या, 4 माइनस 6 इक्वल टू 6 माइनस 3 है, तो सॉरी 7 इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू 12 बाई 7 आ गई, a की वैल्यू। तो अब सोचो ये वैल्यू 12 बाई 7 इज टू, दूसरी वैल्यू 24 इज टू 7, थर्ड तीसरी वैल्यू 6 माइनस 3 है, मतलब 6 माइनस 12 बाई 7 मतलब 30 बाई 7, ये कैंसिल, 2 इज टू 4 इज टू, क्या गलत कर दिया, कुछ गलत लिख दिया क्या, आंसर तो आ जाना चाहिए था इससे भी। 6 प्लस जेड नहीं है, जो गलत लिखा है, एक सेकंड, हाफ 6 प्लस जेड इंटू 9 इज इक्वल टू 4a, हाफ x इंटू x ही था ना, x इंटू 9 इज इक्वल टू a, हाफ x प्लस y इंटू 9 इज इक्वल टू 3a। हाँ ये भी ठीक है, इसको डिवाइड सही किया है, हाफ 9 कैंसिल, x अपॉन x प्लस y इक्वल टू 1/3, 3x इक्वल टू x प्लस y, y इक्वल टू 2x, तो x a तो y 2a, x a y 2a, ठीक है, ये भी सही किया। फिर कहाँ कैलकुलेशन, हाँ गलत कर दी, ये हटाएं जरा कैलकुलेशन एक बार, कैलकुलेशन तो यहाँ सही लग रही थी। एक सेकंड कैलकुलेशन चेक कर लो, इसका एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 6 प्लस 6 माइनस 3a इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 4a, और हाफ a इंटू 9 इज इक्वल टू a, दोनों को डिवाइड किया, हाफ 9 कैंसिल, 12 माइनस 3a बाई a इज इक्वल टू 4, 7a इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 बाई 7, 6 माइनस 12 बाई 7 30 बाई 7, क्या गलत कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ लिख दिया क्या कुछ, a भी 9 है, b c 6 ही है ना, a है 2a है ना, a और 2a y इज इक्वल टू 2x, x को a कहा, भी ठीक है। क्या कैलकुलेशन में क्या लिख दिया गलत कुछ, हाफ दिस प्लस दिस इंटू हाइट 9, ठीक है, 4a है ना वो एरिया, कहाँ पे कैलकुलेशन गलत लिख दी है, चेक करना है, कैलकुलेशन का 6 माइनस 3 है, 6 माइनस 3 है, आहा, ये 36 है, 36, तो ये 6 माइनस 3 है, आहा, 6 माइनस 3 है, ए सही मतलब हरी बात सही आ रहा था, 36 बाई 7, तो ये 6 बाई 46 बाई 7 आएगा, ठीक है। तो 6 बाई 7 मतलब 12 बाई 7 इज टू 24 बाई 7 इज टू 6 बाई 7, 7 7 कैंसिल, 2 इज टू 4 इज टू 1, दैट विल बी द रेशियो, 2 इज टू 4 इज टू 1, ठीक है। तो ये भी मेथड अच्छा मेथड है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट हाँ थोड़ा सा लेंदी है, उससे उससे थोड़ा सा उससे बढ़ गया काम। अब आप ज्यादा इजी ये था कि यहाँ से, लेकिन अगर मान लीजिए क्लिक ना करता कि इसको मिलाना है, जो आपको क्लिक करना चाहिए पैरेललोग्राम स्क्वायर रेक्टेंगल में, ये बहुत बार यूज होता है, नहीं क्लिक करता तब भी आपके सामने ये ट्रेपेजियम, तो से एरिया निकाला जा सकता था, ये लेंथ निकाल सकते थे, लेंथ की वैल्यू पूछता तब भी निकाल सकते थे, है ना। उन्होंने क्वेश्चन शायद जब बनाया होगा तो उनके दिमाग में ये वो जो बीपीटी मेथड इसको ब्रेक करके वो शायद नहीं रहा होगा, क्योंकि अदरवाइज अगर वो रहता तो ये वैल्यूज ना देते, इनका यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ उस मेथड में, है ना। तो उनके दिमाग में यही मेथड कुछ रहा होगा, थोड़ा सा उस पर यूज किया होगा, चलो ठीक है। जो भी एक अभी तक जो भी एक अच्छा क्वेश्चन बना है कैट में ज्योमेट्री का, वो पीछे वाला नहीं था, बिकॉज़ दैट वाज सॉल्व विद वेरी इजी मेथड, उसको बहुत बच्चों ने जिन्होंने भी ज्योमेट्री ठीक से पढ़ी होगी वो सॉल्व कर सकते थे, उससे पहले वाला भी। दिस वाज द बेस्ट क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट बेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको शुरुआत नहीं कर पाते, इस क्वेश्चन की अप्रोच कैसे करें स्टार्टिंग में। अब ट्राई करो, मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूं, ट्राई दिस क्वेश्चन, अगर ये ना सॉल्व हो तब भी ठीक है, वैसे तो मैंने, मुझे याद नहीं किस सेशन में, पहले या बाद में या कल या पहले शुरुआत में मैराथन में या उससे पहले इसको करने का एक हिंट तो दिया था, देखते हैं, ट्राई करो।
क्या मेथड ट्राई कर रहे हो, क्या मेथड आया दिमाग में? बहुत बढ़िया सर। सिमिलरिटी नहीं आता कैट में? सिमिलरिटी क्यों नहीं आता? भरा पड़ा होता है सिमिलरिटी, मैक्सिमम चीजें सिमिलरिटी के थ्रू प्रूव हुई है या वो है। एरिया तो यहाँ निकालना नहीं है, तो सिमिलरिटी की तरफ ही मूव करेंगे। याद हो तो मैराथन में ही शायद मैंने इसका बताया था तुम्हें, सिमिलरिटी साइक्लिक में। एक बच्चे ने बोला भी था कि अपोजिट ट्रायंगल सिमिलर बनते हैं। सिमिलरिटी दिखी? पता नहीं कल बताया था किसी क्लास में, मैंने बताया था सिमिलरिटी का। अच्छे से देखना एक बार डिस्कशन इसका, ठीक है? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से बन सकता है, फिर से क्वेश्चन बन सकता है एक बार ये। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिया है एक सर्कल के अंदर, और ए बी सी डी। ए बी इज टू सी डी का रेशियो, मतलब ए बी अगर 2x है तो सी डी एक्स है, और बी सी अगर 5y है तो ए डी 4y है। इफ ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट द पॉइंट डी, तो हमें रेशियो बताना है। अभी हम साइक्लिक के अंदर क्या एरिया निकालना होता है, तब हम कहीं ना कहीं अगर हम सोचते तो हमें इस पूरे का इस पूरे के साथ रेशियो निकालना होता है ना, तो हम कुछ टोटोलॉजी की तरफ जाते। दिस इनटू दिस होता है, दिस बाई दिस तो होता नहीं, रेशियो निकलता नहीं। दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस होता है। उससे भी सिंगल वेरिएबल में आता नहीं, काम ना बनता हमारा टोटोलॉजी पे। तो हमारे लिए सिमिलरिटी थी सर जी, कि हम अगर ध्यान दें तो जैसे ये कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, तो ए बी कॉर्ड में ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे, मतलब ये अल्फा तो ये भी अल्फा। फिर बीसी कॉर्ड को देखो, बीसी कॉर्ड जो सर्कमफेरेंस एंगल बनाएगी ये बीटा, तो बीसी कॉर्ड इधर भी एंगल बनाएगी बीटा। बीसी कॉर्ड यहाँ एंगल, इसी तरह ये एंगल, ये एंगल। अब सीडी को देखो, सीडी यहाँ जो एंगल बनाएगी गामा, वही यहाँ एंगल बनाएगी गामा। अब डीए को देखो, डीए जो है यहाँ जो एंगल बनाएगी डेल्टा, वही यहाँ एंगल बनाएगी डेल्टा। और ये एंगल भी थीटा तो ये भी थीटा, ये एंगल एम तो ये भी एम। तो अगर तुम देखोगे ध्यान से तो कहाँ कट कर रहे हैं, ओ पे कह रहा है, एट ई, ई पे, ई पॉइंट। अगर तुम देखोगे तो ये बीटा ये अल्फा, बीटा, इस पे ये बीटा बीटा आ गया, हाँ ठीक है, बीटा, और इस पे गामा, तो ये गामा गामा यार, ये साफ तो लिखो, ये ठीक है। बीटा डेल्टा थीटा, बीटा डेल्टा थीटा, मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल ए ई बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई सी। फिर सर जी ये ट्रायंगल को देखो, अल्फा गामा एम, ट्रायंगल ए ई डी सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ई। अब सिमिलर है तो सर जी वही रेशियो निकालना है, थीटा के सामने 2x, इसमें थीटा के सामने x, दैट इज इक्वल टू इसमें बीटा के सामने बीई, इसमें बीटा के सामने सीई, इसमें डेल्टा के सामने एई, इसमें डेल्टा के सामने डीई, तो दैट इज इक्वल टू 2:1 है। इसी तरह ए ई डी पर आए अगर, तो m के सामने 4y डिवाइडेड बाई 5y इज इक्वल टू इसमें गामा के सामने डीई, इसमें गामा के सामने सीई, इसमें अल्फा के सामने एई, इसमें अल्फा के सामने बीई। ठीक है जी। अब जरा अगर आप ध्यान दोगे एक चीज का, बहुत ही अच्छी चीज है ये, कि सर जी होता क्या है कि अभी चलो ये चीज तो आ गई, ये 4:5 हो गया, जो तुम्हें निकालना है वो भी तुम निकाल लोगे। ए बाई सी चाहिए, ए बाई डी है तुम्हारे पास, डीई बाई सी है तुम्हारे पास, देखो ए ई बाई सी ई है तुम्हारे पास कितना, 2:1। डीई ए बाई डी है, सॉरी ए बाई डी है तुम्हारे पास 2:1, डीई बाई सी ई है तुम्हारे पास 4:5। तुम्हें निकालना है ए ई बाई सी ई। क्या करूं दोनों का, जैसे ए ई बाई सी निकल आएगा सर जी, ए ई बाई सी क्या करूं इसमें, जैसे ए ई बाई सी निकला है, दोनों को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को डिवाइड पे तो बेटा नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर दूं तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, रेशियो कितना आ गया सर जी, वो रेशियो कितना आ गया सर जी, वो बेटा जब अंदर होते हैं ना, अंदर होता है सर्कल इन सर्कल, तब वो इक्वल साइड होती है। 8:5 रेशियो बनेगा ना, 2:5 नहीं यार, 8:5। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ए ई बाई डी ई इंटू डी ई बाई सी ई इज 2/1 इंटू 4:5, दैट इज 8:5, दैट इज योर आंसर। अब अगर आप ध्यान दोगे तो यार सिमिलरिटी हमारे दिमाग में आनी चाहिए फॉर फ्यूचर, हमेशा याद रखना सर्कल के अंदर क्वाड्रेटर बना तो वो सिमिलर होगी। सिमिलरिटी साथ एक चीज और, अगर तुम ध्यान दोगे तो ए इंटू सी ई, दिस इंटू दिस, दैट इज इक्वल टू दिस इंटू दिस होता है। आगे कभी यूज करके क्वेश्चन पूछ ले वो, देखो ना, अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू डी, बी इंटू डी ए इंटू सी, ए इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू डी। तो तुम अगर देखोगे तो यार इसका इसका मल्टीप्लिकेशन इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है फॉर एनी क्वाड्रिलेटर, किसी भी क्वाड्रिलेटर में दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस होगा, तो वो भी आपको याद रखना है सर जी, वो भी चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है? तो इसको नोट डाउन कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फ्यूचर आल्सो। मुझे लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन को फिर से फ्रेम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में खास कुछ नहीं है, बट सबसे शुरुआती स्टेप की पहचानना कि दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व विद हेल्प ऑफ सिमिलरिटी, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है कि आप पहले सोचो कि सिमिलरिटी ही लगेगी, बिकॉज़ कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, पूरी लेंथ निकालनी होती तो हम टोटोलॉजी की तरफ जाते, पूरा मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वो था नहीं, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, सिमिलरिटी ही एक ऑप्शन बचता है उस केस में, और इसको ये इस फिगर को दिमाग में रखना बस। जरा देखना एक बार क्वेश्चन, मैं फिगर बना रहा हूं, फिर तुम सॉल्विंग की तरफ जाएंगे इस क्वेश्चन की। ये 2023 का नहीं है, पहले का क्वेश्चन है, 2019 या फिर इसका, ये साथ साथ सॉल्व करेंगे। एक ट्रायंगल है एबीसी, अपनी कॉपी में बनाओ साथ साथ में। एक ट्रायंगल है ए बी सी, अ सर्कल ड्रॉन विद बीसी एज अ डायमीटर पासेस थ्रू ए, बीसी डायमीटर का सर्कल जो है वो ए से पास होता है, ऐसा कुछ सर्कल है, ठीक है? अनदर सर्कल विद, अच्छा ये लेंथ हमें दी है, दिस इज 8, दिस इज 8, ये भी बीसी 90 है, तो ये पूरी लेंथ 8√2 है, बीसी की लेंथ, बीसी की लेंथ 8√2, ये इसका सेंटर होगा, तो 4√2 रेडियस हो जाएगी बीसी डायमीटर वाली। अनदर सर्कल ड्रॉन विद सेंटर ए पासेस थ्रू बी एंड सी, एक सेंटर ए के साथ एक ऐसा सर्कल हमें बनाना है जो बी और सी से पास हो, सेंटर ए है मतलब ऐसे समथिंग, ठीक है जी? एक सर्कल ये येलो वाला है पेन का, और एक सर्कल ये ब्लू वाले पेन का, ब्लू वाला इधर बना देता हूँ, ये ब्लू, ये सर्कल है, ये सर्कल, ठीक है? हमें कह रहा है एरिया ऑफ द ओवरलैपिंग रीजन बिटवीन द टू सर्कल। ओवरलैपिंग रीजन मतलब जो दोनों में कॉमन है बेसिकली, वो रीजन, वो रीजन ये वाला है कि नहीं है, ये जो दिख रहा है सेमी सर्कल प्लस ये इतना पार्ट, जल्दी बताओ, ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है, ये जो ऐसे गया, ये आधा सर्कल है ना येलो वाला, और प्लस ये अनदर पार्ट, जल्दी बताओ, ये तो है सर जी, है ना?
प्लस ये सेक्टर वाला पार्ट ना, ये जो छोटा वाला सेक्टर है। अच्छा, सेमी सर्कल का एरिया बताना कितना होगा, इसकी रेडियस कितनी है, सेमी सर्कल की बीसी डायमीटर, तो रेडियस कितनी है 4 √2। हाउ इज दिस राइट एंगल ट्रायंगल, हाउ इज दिस राइट एंगल ट्रायंगल। भगवानी माली के राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हुआ, ये बीसी क्या दी हुई है, बीसी क्या दी है डायमीटर, तो डायमीटर ए पर कैसा एंगल बनाएगी 90 डिग्री का ना सर जी, तो क्लियर समझ आ रहा था। इसका मुझे एरिया बताओ जरा, ये जो आधा सेमी सर्कल है उसका एरिया कितना है, उसकी रेडियस, तो ये तो रेडियस इसकी 4 √2 हो जाएगी, 4 √2 तो एरिया कितना आएगा 16 पाई। और 16 पाई में कुछ वैल्यू और ऐड होगी कि नहीं होगी, 8 √2 डायमीटर होगा ना सर जी, 16 पाई में कुछ वैल्यू और ऐड होगी, सेक्टर का एरिया ऐड होगा, 16 पाई में कुछ वैल्यू ऐड होगी, तो क्या आंसर 4 हो सकता है, क्या आंसर 3 हो सकता है, क्या आंसर फर्स्ट हो सकता है, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ कौन सा हो सकता है सर जी, आंसर बी हो सकता है। मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को, मतलब सर जी आप समझो कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ सेमी सर्कल ही निकाल लेते तब भी आपका काम खत्म था, कि आपने सेमी सर्कल निकाल लिया, आपको पता था कि सेमी सर्कल में कुछ वैल्यू तो ऐड होनी है सर जी, ये वाला पोर्शन अभी और ऐड होना है, कोई पोर्शन अब ये होगा नहीं, वो डबल थोड़ी ना उसका दूसरा सेमी सर्कल, तो ये मतलब हो गया पूरा सर्कल 32 पाई, तो ये होगा नहीं, 16 पाई में कुछ और ऐड होना है, ये 16 पाई माइनस 16 है, घट कैसे जाएगा उससे, नहीं तो ये 32 पाई माइनस 32, ये हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ये सेक्टर ना निकालते तब भी, लेकिन क्यों ना निकालते, एग्जाम में ना निकालते, बट क्यों नहीं, आपको तो पता है ना सर ये 90 डिग्री है, तो हम सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया निकाल दूंगा, थीटा बाई 90 बाई 360 इनटू इस सेक्टर का एरिया में ये रेडियस पाई 8 स्क्वायर माइनस हाफ 8 इंटू 8, मतलब क्या क्या मैंने, ये सेक्टर है 8 रेडियस का सेक्टर, इस सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया हटा दिया सर जी, ये 4 8 8 64 16 पाई माइनस 32, तो सर जी सेक्टर का एरिया 16 पाई माइनस 32 आया, सेमी सर्कल का एरिया 16 पाई आया, तो 16 पाई प्लस 16 पाई माइनस 32 दैट इज 32 पाई माइनस 32, आंसर विल बी बी पार्ट, बी पार्ट हमारा। तो सेक्टर निकालना आना चाहिए, उस दिन भी मैंने सिखाया आपको कि सर जी ये सेक्टर होता है, ये सेक्टर की रेडियस है सर जी 8 8, ये 90 डिग्री है सर जी, 90 डिग्री क्यों हुआ, ये डायमीटर है, डायमीटर सरकमफेरेंस पे 90 बनाएगी सर जी, तो ये 90 है सर जी, इसका हमें एरिया बताना है, तो इस इतने पार्ट का एरिया निकालना है, तो इस सेक्टर में से सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर पाई 8 स्क्वायर, तो दिस इज 16 पाई माइनस इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट 32, खत्म हमारा क्वेश्चन। दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन सर जी, अगर आपने सेक्टर पढ़ा है। मुझे मैंने मेरा पर्पस बस ये था कि भाई दिखाऊं कि यार ऑप्शन खराब बन जाते हैं कई बार कैट में, सिर्फ एक बार नहीं कई बार ऐसे ऑप्शन होते हैं जहां आपको बाकी सॉल्व करने की नीड भी नहीं है। आपने जैसे 16 पाई देखा, तो आपके अगर बाद में ना भी सोचो, अगर ना भी आपने किसी बच्चे के दिमाग में स्टिल वो थोड़ी बुद्धि भी लगा देगा, तो समझ जाएगा 16 पाई में थोड़ा तो कुछ और ऐड है अभी सर जी, और डबल हो नहीं सकता, क्योंकि डबल का मतलब तो ये पूरा ये सर्कल बाहर वाला पोर्शन भी आ गया, तो डबल हो नहीं सकता, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये उससे घटेगा नहीं, आंसर विल बी सेकंड पार्ट, ठीक है। एक बार और देखना जाके अच्छे से, ये हटाओ, ये करा चुका हूं, हाँ जी, दिस इज अ कैट 2024 पे आए हम, अब सॉल्व करो। कौन से राउंड का था ये बेटा, ट्रिपलेट कितने, 56 45 28 45, 28 45 कितने का 53 ना, 28 45 53, हाँ साइक्लिक क्वाड्रिक ऑब्वियस बेटा, साइक्लिक के लिए ही तो वो सिमिलरिटी हो जाएगी, साइक्लिक के लिए सिमिलरिटी बनाओगे, अनंत एक बार सारे क्वेश्चन रिवाइज करना। सर लास्ट क्वेश्चन में ओवरलैपिंग एरिया तो पूरा इनर एरिया हुई ना, सर जी ओवरलैपिंग एरिया यही तो है, ये और कितना ओवरलैप करोगे, ये हमने निकाला, ये सेमी सर्कल और प्लस ये, और कितना ओवरलैपिंग है, ये एरिया बाहर है, ये एरिया केवल दूसरे पीले वाले के साथ नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, सिर्फ यही तो हमें निकालना है सर जी, उसमें आधा सेमी सर्कल ही है, दूसरा दूसरा है बस जी। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, ए बी जिसमें 56 है, बी सी 45 है, ये भी 56 है, ये भी 45 है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ई इसका मिड पॉइंट है, मतलब 28, लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ इन सर्कल ए डी ई, ये भी 28, अब 28 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर रूट लोगे 53 आ जाएगा ये, ठीक है, वो करना पड़ेगा आपको, 28 45 और 53 आ गया, अब 53 आ गया, अब देख लो सर जी इसका क्या निकालना है, ये 90 डिग्री होगा रेक्टेंगल है, इसका रेडियस ऑफ इन सर्कल निकालनी है, इन सर्कल की रेडियस आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 होती है, विच इज 28 प्लस 45 माइनस 53 बाई 2, 73 माइनस 53 बाई 2 विच इज 20 बाई 2 विच इज 10, दैट शुड बी योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन सर जी, सिर्फ आपको 28 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर लिखना था, जिसमें आपको 53 का स्क्वायर मिल जाता, आपका काम बन जाता सर जी, ठीक है, 28 स्क्वायर प्लस 53, वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, अनदर कैट 2024 क्वेश्चन सर जी।
लास्ट वाले में सर्कल कैसे बनेगा? बाकी लोग सॉल्व करना, सब लिख ही लिया होगा। लास्ट वाले में सर्कल कैसे बनेगा? ऐसे चीजें पता है, उस पे शोध क्यों करने? सर्कल कैसे बनेगा? वो बनेगा इसमें ऐसा, इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर कट करेगा, सर्कल बनाएगा अपना। ये रिवीजन करो, उस पे शोध नहीं। चलो बताओ आंसर कितना आ रहा है। ये भाई लगा सकते हो, ऑब्वियस लगा सकते हो, लेकिन जैसे फायदा क्यों है ना, जब डायरेक्ट है उसका तो क्यों लगाओगे? इस क्वेश्चन में क्या लग जाएगा सर जी? एक्सटेंड हो रहा है, ट्रेपेजियम है, दो ट्रायंगल बन रहे हो, क्या हो जाएगा? सिमिलरिटी। ए बी सी डी, when AD and BC are extended it intersect at E, this is parallel to this, parallel है तो छोटा और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है। AB की लेंथ 2 है, CD की लेंथ 1 है, और पेरीमीटर ABCD का 6 है, देन पेरीमीटर ऑफ AEB बताना है। तो सर जी अगर ये x ले लो, ये y ले लो, ये z ले लो, ये p ले लो, तो ट्रायंगल सिमिलर है। x अपॉन x प्लस y दैट इज 1 अपॉन 2, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू x आ गया, तो ये भी x हो गई। इसी तरह z अपॉन सेम ही आएगा, तो ये भी z हो जाएगी, है ना जी। ये 1:2 का रेशियो है, तो ये भी 1:2 का ही रेशियो होगा, तो ये x होगा तो पूरा 2x ही होगा। डायरेक्टली हम लिख सकते थे, हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फॉर द बेसिक ये 1:2 का रेशियो है, तो इस साइड और पूरी साइड का रेशियो 1:2 होगा, तो ये x होगा तो ये भी x होगा, तब ये 2x बन जाएगा। ये z होगा तो ये भी z होगा, तब ये 2z हो जाएगा। अब पेरीमीटर ऑफ ABCD, ABCD का पेरीमीटर जो है वो हमें दिया हुआ है 6, इन दोनों साइड का समेशन 3 है, मतलब इन दोनों साइड का समेशन कितना होने वाला है सर जी? x प्लस z का समेशन कितना होने वाला है, इसका मतलब है 3 होने वाला है। हमें पेरीमीटर AEB का निकालना है, AEB का, AEB मतलब 2x प्लस 2z प्लस 2। अब सोचो x प्लस z 3 है, तो 2x प्लस 2z कितना होगा सर जी? 6 होगा, और 6 में ये 2 और ऐड होगी तो कितनी आ जाएगी सर जी? दैट विल बी 8। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ट्रिपलेट नहीं, दो दैट वाज नॉट अ कॉमन ट्रिपलेट सर जी, प्रज्वल दैट वाज नॉट अ कॉमन ट्रिपलेट, उसको याद नहीं करना है। कॉमन ट्रिपलेट उसको तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, दैट वाज नॉट अ कॉमन ट्रिपलेट की उसको जबरदस्ती कॉमन ट्रिपलेट। हमने क्या किया सर जी? सिमिलरिटी लगाई, x x आ गया। हमें क्या दिया है? हमें दिया है x प्लस z प्लस 1 प्लस 2 दैट इज गिवन है 6, तो x प्लस z आ गया 3। अब हमें निकालना क्या है? पेरीमीटर ऑफ AEB, AEB x प्लस x 2x प्लस 2z प्लस 2, 2x प्लस 2z प्लस 2, तो 2 कॉमन लिया, x प्लस z प्लस 1, x प्लस z की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 1 व्हिच इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, आराम से आप कर सकते थे। एक और कैट 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व करो तब तक मैं फिगर बना लेता हूँ, रुक जाओ ना। कुछ नहीं है सर जी, कुछ नहीं है, हवा में उड़ा सकते हो, इतना इजी क्वेश्चन है, हवा में सॉल्व कर सकते हो, वैसा क्वेश्चन है। MNP का एरिया टोटल एरिया का कितना हो जाएगा सर जी? MNP का एरिया टोटल एरिया का 1/4, और XYZ का एरिया टोटल एरिया का कितना हो जाएगा सर जी? अगेन 1/4, तो ओवरऑल टोटल एरिया का कितना हो जाएगा सर जी? 1/16, तो 1440 डिवाइडेड बाय 16 कितना आंसर आ जाएगा सर जी? 90। रुकना सर जी, करो सर, देखो क्या दिया हुआ है। एक ट्रायंगल दिया है ABC, जिसके मिड पॉइंट है MPN। क्लास की शुरुआत में भी एक मैंने बताई थी चीज, और कल के सेशन में भी, कल नहीं मतलब जो भी मैराथन सेशन में तो बताया था, यूज भी हुआ था क्वेश्चन में, कि मिड पॉइंट को जब मिलाते हो तो सर जी, तो सर जी ये अगर मिड पॉइंट को सोचो मिला रहे हो, तो ये मिड पॉइंट को तुमने मिलाया, मतलब ये 1:1 आया, तो ये भी 1:1 आएगा, ये भी 1:2 आएगा, तो ये एरिया, इसका एरिया टोटल का 1/4 हो जाएगा। सेम वे में ये एरिया टोटल का 1/4, ये एरिया टोटल का 1/4, ये एरिया टोटल का 1/4, सारे टोटल के मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते हो कि ये सब अगर मिड पॉइंट है इसके तो 1/4 हो जाएगा। अब फिर से क्या हो रहा है कि इसकी मेडियन से कट करी, तो ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, इधर से मेडियन का ये कट करते हुए इंटरसेक्ट कर रही है MP लाइन को, और फिर ये MN लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है XYZ रिस्पेक्टली, एरिया ऑफ ABC दिया है, एरिया ऑफ, अब ये भी मिड पॉइंट होंगे इसके, यहीं से तो कट करोगे ना, मिड पॉइंट को कट करोगे तो ये भी इसका मिड पॉइंट होगा, है ना। अब ये इसका मिड पॉइंट कैसे होगा? ऐसे भी बहुत वैसे तो सिमेट्री से तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए था कैसे होगा, लेकिन तेरा नंबर ऑफ बेस सर जी, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये जो लाइन होगी सर जी, ये जो लाइन होगी, ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों आपस में मान लो इक्वल हो गए। जस्ट इमेजिन, मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्वल हो गए, तो ये किसकी तरह वर्क करेगी इस ट्रायंगल में सर जी? जस्ट इमेजिन ये किसकी तरह वर्क करेगी सर जी? किसकी तरह वर्क करेगी? इट विल वर्क एज अ मीडियन ओनली, वो मीडियन की तरह वर्क करेगी। कभी आपके सामने ये तो रैंडम ट्रायंगल है, आप अपने दिमाग में अगर कोई इमेज बनाना चाहो तो इक्विलेटरल बना लो, सब कुछ इक्वल है, सब सिमेट्रिकल है, सब चीज। अब ये भी इसके मिड पॉइंट आने, अब ये ट्रायंगल जो होगा ये टोटल का 1/4 होगा। अब इसके अंदर आओ, इस ट्रायंगल के अंदर आओ, तो ये और ये ट्रायंगल ये भी 1/4 होगा, हमें ये वाला ट्रायंगल चाहिए, तो टोटल का 1/4 MNP वो ABC का 1/4 होगा, और जो XYZ होगा वो 1/4 ऑफ MNP होगा, तो ओवरऑल 1/16 ऑफ ABC मेरा आंसर आ जाएगा। 1440 बाई 16 दैट इज 90। मतलब बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देते, इतना टाइम लगता आपको, इतना ही टाइम लगना चाहिए था कि आपकी अगर सही प्रिपरेशन है तो आप देखते सॉल्व कर दो, उतना टाइम आपको बस। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व तो वैसे आप ही को करना, दिस अगेन कैट 2024 क्वेश्चन सॉल्व आपको करना है। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं, वैसे तो आप सॉल्व वैसे भी कर लोगे नॉर्मल से, क्या मैंने आपको ऑक्टागन की लेंथ बताई है? कुछ कुछ ऑक्टागन में मैंने लेंथ बताई है सर जी, ऑक्टागन में मैंने लेंथ बताई, शॉर्ट और मीडियन डायगोनल की, शॉर्ट डायगोनल मीडियन डायगोनल, ठीक है, शॉर्ट में। अब किसी ने भी 2024 में अगर सही से ज्योमेट्री करी होती तो एवरी क्वेश्चन इज ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधे, मतलब समझ लो 30 सेकंड। मैं दिखा रहा हूं, सॉल्व आप करना दूसरे मेथड से, सोचना क्या है। एक रेगुलर ऑक्टागन है, ABCDEFGH, कह रहा है इसकी साइड लेंथ 6 है, 6 जो भी 6 कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर ACEG, ACEG
मतलब मुझे यार सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए एक्चुअली में, मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए सर जी, मुझे स्मॉलेस्ट डायगोनल चाहिए कि नहीं चाहिए, स्मॉलेस्ट डायगोनल की लेंथ तुम्हें वो डायरेक्ट पता होती है कि नहीं, तुम्हें तो निकालनी भी नहीं है सर जी, तुम्हें तो डायरेक्ट पता होती है ए अंडर रूट ऑफ, उसका जो फॉर्मूला होता है जाके देखोगे लेंथ ना, तो लेंथ होती है सर जी ए रूट ओवर ऑफ 2 प्लस रूट 2, दैट इज द लेंथ सर जी, ए मतलब सर जी 6। अब ये साइड आ गई, हमें ये पता चल गई साइड सर जी, इसका स्क्वायर कर दो तो 36 2 प्लस रूट 2, आंसर कौन सा पार्ट हो गया सर जी, 2 प्लस ए रूट ओवर ऑफ, हाँ 2, तो कौन सा पार्ट ए रूट ओवर ऑफ 2 प्लस 36 2 प्लस, क्या मैं गलत लिखा है क्या, ए रूट ओवर ऑफ 2 प्लस रूट 2 ही तो होती है ना, ए रूट ओवर ऑफ 2 प्लस रूट 2 ही तो होती है, ऑप्शन गलत लिख दिया मैंने लग रहा है, ये कैसे हो सकता है, ए के अंदर ये तो बनता नहीं है, ए रुको चेक करने दो मुझे, 2 प्लस रूट 2 होता तो यही है यार, एक बार फिर भी रिकन्फर्म तो कर लूं, ऑप्शन गलत लिखे हैं कि, क्योंकि होता तो ए प्लस 2 रूट 2 ही है, कैट 2024 स्लॉट किस में आया है 3 या 2, ऑप्शन गलत लिख लिया मैंने या, होता तो यार फॉर्मूला तो गलत नहीं है, फॉर्मूला तो ये दो रूट तो देने का मतलब ही लॉजिक ही नहीं बनता, फॉर्मूला तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ठीक है, ये 2 नहीं है सर जी, ये 2 नहीं है, ठीक है, तो दिस शुड बी आंसर, नाउ अंडरस्टैंड कि अगर किसी बच्चे ने भी याद किया हुआ है, सिर्फ उसको इतना पता ऑक्टागन में कि इसके शॉर्टेस्ट डायगोनल जो होता है वो ए रूट ओवर ऑफ, शॉर्टेस्ट डायगोनल ए रूट ओवर ऑफ 2 प्लस रूट 2 होता है, आपका काम डन हो गया सर जी, आप खत्म कर देते क्वेश्चन 10-15 सेकंड में, क्योंकि जो उसके ऑप्शन चॉइसेस थी वो भी इसी फॉर्म में डायरेक्टली दी होती। अब अगर आप बाई चांस आपको ये फॉर्मूला ना पता होता, तब आपका काम क्या था सर जी कि ये एंगल ऑक्टागन में, व्हाट इज दिस एंगल सर जी, क्या एंगल होता है सर जी ये 135 डिग्री, तो इसकी लेंथ निकालने के लिए आप क्या लगाते फिर बैठ के, आप क्या लगा देते, आपको साइन लगाते, आ जाता, आता तो ऑब्वियस है, आप आता ही आता है, ऐसा थोड़ी ना आता ना आता, तो साइन में ना आता, कोसाइन 135 लगाते, cos 135, cos 135 की वैल्यू cos 90 प्लस 45 व्हिच इज माइनस sin 45 व्हिच इज माइनस 1 by रूट 2, cos का लगा के बस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर कि माइनस 1 by रूट 2 इज इक्वल टू 36 प्लस 36 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 6 into 6 36 72, तो माइनस का 36 रूट 2 इज इक्वल टू 72 माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 72 प्लस 36 रूट 2, अब 36 रूट 2 36 कॉमन लेते हैं यहाँ पर, 36 कॉमन लेते तो 2 प्लस रूट 2 आ जाता x स्क्वायर, तो x की वैल्यू 6 रूट ओवर ऑफ 2 प्लस रूट 2 आ जाती है, x स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली ही, क्योंकि x स्क्वायर हमारा एरिया था 36 2 प्लस रूट 2 आ जाती है, ऐसा नहीं था कि सॉल्वेबल नहीं था ऑप्शन के वो उस फॉर्मूले के बिना, आपको 35 लगाते यू विल गेट योर आंसर, वो तो डायरेक्ट ही है, बट आप अपना 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड बचा सकते थे, बहुत बच्चे ये भी नहीं जानते ना, क्योंकि cos 31 35 की वैल्यू माइनस 1 by रूट 2 ना निकाल पाते, तो वो भी एक था, आपको डायरेक्ट पता होता तो यू कैन सॉल्व दैट, चलो ट्राई करो सर, दिस इज अगेन अ कैट 2024 क्वेश्चन, कतई फुद्दू क्वेश्चन है कि नहीं है ये भी, मीडियम की ए रूट ओवर ऑफ 1 प्लस रूट 2 बस, ये स्मॉल सेक्टर निकालना है कि नहीं निकालना, सर विवियानी थ्योरम का एक पीवाईक्यू करा देते, अगर सेशन किया है तो कर चुके हैं विवियानी थ्योरम का पीवाईक्यू हम लोग बेटा, जो आया था कल कर चुके हैं, आप सेशन करोगे तब तो सर जी वो 20 से अगर पूरा बनता है सर जी ऑक्टागन का, ऐसे रैंडम थोड़ी ना किसी भी कोई भी लेंथ होगी उस पे बन जाएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कुलर प्लॉट है, दो रीजन में डिवाइड किया है कॉर्ड के साथ, कॉर्ड मान लो ये भी कॉर्ड है, एक ये छोटा वाला पार्ट बन रहा है, एक बड़ा वाला पार्ट बन रहा है, कॉर्ड की लेंथ दी है 10 रूट 3, सर दैट सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री, कह रहे थे एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर ऑफ स्मॉलर रीजन, इसका एरिया बताना है सर ये, आपको तो मतलब जो चीजें बताई हुई है वहां पे अपना टाइम इतना अच्छा बचा सकते हो कि ये अगर 120 है और ये 10 रूट 3 है, तो सर जी इसकी रेडियस डायरेक्टली आप बोल सकते हो, आपको तो कुछ निकालना ही नहीं है, दिस इज 10 एंड 10, तो सेक्टर का एरिया ओ ए बी, ओ ए बी सेक्टर, सेक्टर का एरिया थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, टेन स्क्वायर, थीटा बाई 360 मतलब 3, तो 100 पाई बाई 3, 100 पाई बाई 3, अब सोचना एक बार, थोड़ा ध्यान देना सर जी, थोड़ा ध्यान देना, ये 100 पाई बाई 3 बन रहा है, 100 पाई बाई 3 बन रहा है, लेकिन 100 पाई बाई 3 में से कुछ वैल्यू क्या होगी सर जी, कुछ वैल्यू सबट्रैक्ट होगी, ये खत्म करते हैं, क्या ये 100 पाई बाई 3 बन रहा है, नहीं बन रहा, खत्म करते हैं, क्या ये वैल्यू 100 पाई बाई 3 बन रही है सर जी, नहीं बन रही, खत्म करते हैं, तो आंसर कौन सा पार्ट हो गया सर जी, दैट विल बी सी पार्ट सर जी, सी पार्ट हमारा आंसर होने वाला है, सर सॉरी सर बट ये प्रिंसिपल वापस बता दीजिए, 10 रेडियस वाला, 10 रेडियस वाला प्रिंसिपल कुछ नहीं सर जी, ये है कि अगर एक साइड ए है, एक साइड ए है, उसके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो ये ए रूट 3 होगा, कोसाइन लगाओगे तो यही तो हेक्सागन में आप सीखते हो कि हेक्सागन जो होता है सर जी उसमें एंगल 120 होता है, ये साइड ए, ये साइड ए, उसकी शॉर्टेस्ट डायगोनल ए रूट 3 होती है, तो ये 120 ए तो ये रूट 3, तो कभी भी याद रखोगे अगर 120 डिग्री एंगल है तो ए और ए है तो ये रूट 3, ये 120 10 रूट 3 तो ये 10 10 नहीं होंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो आप सिर्फ यहां तक निकाला, वहीं के आगे ऑप्शन देख सकते हो, खुद दो ऑप्शन थे, आंसर सी निकल सकता था, लेकिन क्यों, ये एरिया बहुत इजी निकालना, एरिया इस ट्रायंगल का हाफ 10 into 10 into sin 120, sin 120 10 into 10 into sin 60 होता है, sin 180 minus 60 दैट इज sin 60 sin 90 plus 30 cos 30 रूट 3 by 2, 25 रूट 3, तो 25 अगर जैसे कॉमन ले लें तो दिस इज 4 पाई बाई 3 माइनस रूट 3, दैट शुड बी योर आंसर, तो इससे ये सबट्रैक्ट कर दिया बस, अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये 2024 के सारे क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन बेकार, अगेन एन इजी क्वेश्चन, अगेन एन इजी क्वेश्चन, अगेन एन इजी क्वेश्चन, अगेन एन इजी क्वेश्चन,
ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था आपको ऑलरेडी, वो कैट के मतलब जो सर्कल का दूसरा वाला सेशन है जहां पर तीन सर्कल एक दूसरे के होते हैं ना, ये तीन सर्कल हैं, फिर उसमें एक छोटा सर्कल की रेडियस एक बड़े सर्कल की। तो ये कैट 2024 में आया था, उन्होंने छोटे और बड़े का रेशियो पूछा था, रेडियस का रेशियो पूछा था। सेकंड, अगर किसी को रिवाइज करना हो तो मैं आपको बता देता हूं, सर्कल की प्रैक्टिस सेशन 2 में सर जी, उस पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। दिस इज नॉट अ कैट 2024 क्वेश्चन, दिस इज अनदर क्वेश्चन। एक बार मैं प्रोसेस बता देता हूं, अगर भूल गए हो, वैसे मैंने बताया था आपको, लेकिन अगर भूल गए हो तो, जैसे किसी एक ट्रायंगल में सर जी सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड होता है। ठीक है, यहां पर जो एक क्वाड्रिलेटरल है वहां पर चार साइडेड है, तो चार साइड में डिफरेंस कांसेप्ट नहीं बन पाता। चार साइड में सिर्फ यही रहता है कि सम ऑफ थ्री साइड शुड बी ग्रेटर देन फोर साइड। जैसे अगर पांच साइड को फिगर आएगा तो सम ऑफ फाइव साइड शुड बी ग्रेटर देन फोर साइड एंड सो ऑन। मतलब जो सम ऑफ, मतलब जैसे थ्री साइड में सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, फोर साइड में सम ऑफ थ्री साइड शुड बी ग्रेटर देन फोर साइड, फाइव साइड में सम ऑफ फोर साइड शुड बी ग्रेटर देन फिफ्थ साइड एंड सो ऑन। तो कोई भी अगर फिगर होता है तो हमेशा बस यही हमें करना होता है कि सम ऑफ थ्री साइड शुड बी ग्रेटर देन, वो सम ऑफ टू ट्रायंगल में टू साइड का समेशन थर्ड से बड़ा होगा। कोई क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसमें सम ऑफ थ्री साइड शुड बी ग्रेटर देन फोर साइड होगा। बस यही सिनेरियो लगाया जाता है। ट्राई कर लो एक बार। क्वेश्चन नहीं करा लेकिन क्लास में कांसेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। वो बाय डिफॉल्ट लॉन्गेस्ट साइड से बड़ा हो जाएगा, कर दोगे ना उसको, तो बाय डिफॉल्ट। मुझे भी बता रहे इस चीज के लिए क्या चीज है। जैसे देखो, आपने ली वन टू फोर और एक्स। अब समझना सर जी, आप कहते हो कि सम ऑफ थ्री साइड ग्रेटर देन फोर साइड। अब आप कहो क्या मैं ये तीनों साइड ग्रेटर देन वन कहूंगा, अरे वो तो ऑब्वियस है ना कि टू प्लस फोर प्लस एक्स ग्रेटर देन वन, वो तो होगा ही होगा। उसको करने की नीड नहीं है, वो तो बाय डिफॉल्ट ही है कि आप लिखो अगर कि टू प्लस फोर प्लस एक्स, पहला केस अगर सोचो, आप सोचो टू प्लस फोर प्लस एक्स ग्रेटर देन वन लिखो, तो एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री, सॉरी माइनस फाइव, ये तो होना ही नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है, माइनस फाइव तो बड़ी होगी। तो आप ये सारी वैल्यू नहीं लेके चलते हो, आप देखते हो यार क्या वन लेने की नीड है उसमें, नहीं क्या टू लेने की नीड है सर जी, नहीं, क्योंकि वन प्लस फोर प्लस एक्स ग्रेटर देन टू होगा ही होगा। तो आप कहते हो चलो यार फोर सबसे बड़ी साइड हो सकती है, तो मैं कहूं यार वन प्लस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन फोर, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो सकती है, या हो सकता है एक्स सबसे बड़ी साइड हो, तो वन प्लस टू प्लस फोर ग्रेटर देन एक्स, तो एक्स शुड बी लेस देन सेवन, तो एक्स की वैल्यू वन से बड़ी और सेवन से छोटी हो सकती है। मतलब एक्स की वैल्यू कुड बी टू थ्री फोर एंड फाइव एंड सिक्स, पांच पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है हमारे सामने, टू थ्री फोर फाइव। तो लॉन्गेस्ट साइड पे खेल लिया जाता है कि सबसे बड़ी साइड को, क्योंकि वन टू तो यार वन कैसे, वन तो है बाय डिफॉल्ट ना। मान लो टू में कहूं कि यार वन प्लस फोर प्लस एक्स ग्रेटर देन टू, तो एक्स ग्रेटर देन माइनस का थ्री, सर जी वो तो होना ही होना है, साइड है, साइड नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए माइनस से बड़ी होगी। तो हम क्या करते हैं, वन टू को छोड़ते हैं, फोर और एक्स पे खेलते हैं कि फोर सबसे बड़ी साइड हो सकती है, तो इन तीनों का समेशन फोर से बड़ा हो सकता है, होगा तब एक रेंज मिलेगी, या एक्स सबसे बड़ी होगी तो इन तीनों का समेशन एक्स, तो एक्स वैल्यू सेवन से बड़ी और छोटी और वन से बड़ी, तो टू थ्री को इंटीग्रल निकालनी, तो टू थ्री फोर फाइव पांच वैल्यूज हमारे सामने पॉसिबल होगी। तो सेम चीज जैसे मान लो अगर हमारे सामने वन टू थ्री फोर और एक्स ऐसे पांच साइड फिगर देता, तो हम यही कहते हैं यार कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर इज ग्रेटर देन एक्स, तो एक्स की वैल्यू चार तीन सात दो एक 10 से छोटी होगी, और वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एक्स ग्रेटर देन फोर, तो एक्स की वैल्यू माइनस टू से बड़ी होगी, एक्स की वैल्यू केवल 10 से बड़ी होगी, माइनस टू से बड़ी होनी होनी है, तो एक्स की वैल्यू केवल 10 से छोटी होगी, कोई भी 10 से छोटी वैल्यू ले लो सेटिस्फाई कर जाएगा, बस ये सिनेरियो हमारा बनाना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना भैया आगे के लिए भी, कि कभी भी अगर उस पे हो हमारा तो हम निकाल सके। कैट 2024 देख लो या 23 देख लो, 23 जब क्वांट का बहुत अच्छा पेपर बना हुआ था, बहुत अच्छा पेपर बना हुआ था, तब भी दो दो क्वेश्चन ज्योमेट्री से आए थे और दोनों क्वेश्चन डुएबल क्वेश्चन थे। वो दो क्वेश्चन कोई बच्चा निकाल दे तो बहुत ज्यादा एज ले सकते हो। इसी तरह आपको अपने बाकी टॉपिक भी नहीं छोड़ने हैं, ट्राई करना है कि कंप्लीट करो जितना हो सके। अब 10 मिनट सुनना। कई बच्चे एक चीज कह रहे थे सर जी कि कैट के वो क्वांट के एज अ सेक्शनल दे दीजिए, हमें लगाने हैं, सेक्शनल की फॉर्म में लगा लूंगा मैं, तो वैसे तो मैंने टॉपिक टेस्ट फॉर्म में दे दिया, हमने यहाँ करा दी, टीएसडी के पीडीएफ फॉर्म में अपडेटेड है, ज्योमेट्री अपडेटेड है। तो अगर किसी बच्चे ने अगर लगा लिए हैं तो उसको वही लगाने की नीड नहीं है। परसों मॉर्निंग 10 बजे तक 10 AM तक आपके कैट 2017 नहीं 2017 के सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कशन कर चुके, तो उसको करने की नीड नहीं है, वो इजी पेपर भी था। कैट 2018 से कैट 2022 तक सारे जितने भी स्लॉट है उसके क्यूए अपडेट हो जाएगा, तो आप अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो विद वीडियो सोल्यूशन, एक एक का वीडियो सोल्यूशन आपके अपडेट होगा परसों परसों मॉर्निंग 10 बजे तक, तो आप वो लगा सकते हो अगर किसी को लगाने हो कैट 2018 से 22 तक। 23 और 24 अभी हम क्लास में करेंगे, लाइव करेंगे सारे क्वेश्चन जैसे इसमें कर रहे हैं वैसे हम 23 24 लाइव करेंगे, और नहीं लगाने क्योंकि 24 मैंने ऑलरेडी एक पेपर रेप्लिका की तरह बनाया था, तो वेरी बेसिक क्वेश्चन, लेकिन हम क्लास में करेंगे एक बार पूरे 23 और 24, वो थोड़ा सा नंबर के नंबर टाइम में करेंगे बिकॉज़ बहुत क्वेश्चन रिपीटेड में हो जाते हैं, 23 वाले जैसे 24 में रिपीट कर दिए तो देयर आर ऑलवेज चांसेस कि 24 वाले रिपीट कर दे। तो ये 2018 से 2022 तक किसी ने अगर एज अ टॉपिक टेस्ट लगा लिए हैं, टॉपिक टेस्ट लगा चुके हो, लेकिन आपको लगता है एक बार और मैं गो थ्रू कर लूं, तो जल्दी से गो थ्रू कर लोगे, तभी जितनी बार पीवाईक्यू जितना लगाओगे आप देखोगे कि ज्योमेट्री में देयर इज वे रिपीटेशन, मेडियन का रिपीटेशन, वो सेक्टर वाले का रिपीटेशन, 2024 रिपीटेशन भरा हुआ, 2023 में देयर वर क्वेश्चन ऑफ पॉलीगन जो रिपीटेशन से भरे हुए, तो बहुत रिपीटेशन होते हैं, आपको याद की तरह होने चाहिए। ठीक है, जितना हो सके आप अच्छा आपको करने का ट्राई करना है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी के जो वीडियो डले हैं ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो स्नैप वाले में भी कवर करना स्टार्ट कर दीजिए, लाइव सेशन भी कुछ होंगे लेकिन अपने एंड से भी कवर करना स्टार्ट करिए, उसका लॉन्ग सेशन होगा पीएनसी प्रोबेबिलिटी का। इस वीक में आपका शेड्यूल ऐसे चल चुका होगा, वीए का लॉन्ग सेशन है, उसमें सर मेनली वो कैट दो कैट के सारे पीवाईक्यू वीए कराएंगे, तो उसको भी एक बार गो थ्रू करिएगा, अच्छा अच्छा सेशन होगा, आप अच्छा सीख पाओगे, तो उसको भी कवर करने का ट्राई करिए सर जी। ठीक है, बस इतना बहुत है, इतना क्वेश्चन हमारे पास हो गए। अब हम लोग मिलेंगे कल सिमकैट 16 के डिस्कशन के साथ और देखेंगे कि क्या क्या पेपर में था और कितने मार्क्स आने चाहिए थे। सिमकैट 16 वैसे मैंने पीडीएफ बना ली उसकी, पेपर का लेवल अगेन परफेक्ट कैट लेवल पेपर सर जी, जिस तरह मैक्सिमम ईयर कैट बनता है 90 2017 से 2024 तक में, अगर 17 18 19 20 21 22 23 24 8 साल हो गए, तो 8 साल में कम से कम 6 से 7 6 साल प्लस तो उतने ही वैसा ही पेपर बनता है। चलिए करते हैं, फिर मिलेंगे।